बोलो विष्णु भगवान की। परम पूज्य गुरुदेव की। वंदनीय माता जी की। लागे रे लगन ओ माँ एक तेरे नाम की, एक तेरे नाम की माँ, एक तेरे नाम की। भव सागर में भटकते भटकते थक जीव आत्मा, ज्ञान का दीप जला दे मिले परमात्मा। हे माँ पाई रे शरण तेरे कृपा शेर राम की। लागी रे लगन ओ माँ एक तेरे नाम की। गीत तेरे गाए बिना भक्ति नहीं जागते, दिल में बसाए बिना शक्ति नहीं जागते। हे माँ अब न सताए हे माँ चिंता धन दान की। लागी रे लगन ओ माँ एक तेरे नाम की। मन का सारा मैल धोकर निर्मल मन कीजिए, निर्मल बना के मन को सद्बुद्धि दीजिए। हे माँ भगवती कहूँ या अम्बा जुदाई एक नाम की। लागी रे लगन ओ माँ एक तेरे नाम की। एक तेरे दर्शन खातिर एक तेरे प्यार में ढूंढते फिरे माँ तुमको सारा संसार में। हे माँ तुम नहीं पाया तो ये दुनिया किस काम की। लागी रे लगन ओ माँ एक तेरे नाम की। समझ नहीं आती हे माँ कहाँ तेरा वास है, जिससे भी पूछो हे माँ करे परिहास है। अब तो है आशा केवल शांत कुंज धाम की। लागी रे लगन ओ माँ एक तेरे नाम की। बोलो गायत्री माता की। आइए आज की कथा हम सुनाते हैं। आज भैया दूज है। भैया दूज पर सभी भक्तजनों को हार्दिक शुभकामनाएं। आज भाई बहन के प्यार का दिन है, साल में 2 बार आता है। कुछ लोग रक्षाबंधन मनाते हैं, श्रावण शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को बहन अपने भाई को राखी बांधते हैं। उस दिन बहन भाई के घर जाता है, लेकिन आज का दिन भाई को बहन के घर जाने का विधान है। बहन गोधन कूटती है और तरह तरह की मिठाई वगैरह बनाती है, और आज के दिन भाई उसके यहाँ जाकर खाता है। हर काम से छुट्टी लेकर आज हर भाई को अपनी बहन के यहाँ जाना है और भोजन करना है। ये परंपरा कैसे शुरू हुई तो उसकी कहानी मैं कहता हूँ। सूर्य भगवान को कई एक बेटा था, कई एक बेटी थी। बेटी एक थी जमुना। बेटा कितने थे सूर्य भगवान को? जमराज, शनिदेव, अश्विनी कुमार, और पता नहीं किसी का नाम भूल रहे हैं, इसे तो नहीं नाम भूल रहे हैं। अब बेटी एक जमुना। सूर्य भगवान की 2 पत्नी थी, संज्ञा और छाया। हालांकि एक ही से 2 बनी है। कहानी में पूरा कह देता हूँ। सूर्य भगवान आग के देवता हैं, प्रचंड आग है, अग्नि के गोला है। वैज्ञानिक लोग कहता है वहाँ कोई जा नहीं सकता है। तो एक राजा की बेटी जिसका नाम संज्ञा था, सूर्य भगवान से ब्याही गई। सूर्य भगवान से जब ब्याही गई तो सूर्य भगवान की उस आग को वो सह नहीं सकी, इसलिए वो भागकर मायके चली आई। लेकिन तब तक उस औरत को एक बेटा और एक बेटी हो चुका था सूर्य भगवान से। उसका नाम था जम और जमी।
जम माने जमराज, अजमी माने जमना। औरत को एक औरत भी चाहिए था, क्योंकि छोटा बच्चा को कौन लालन पालन करता, तो बड़ा चालाक औरत थी। सोची कि मैं चले जाऊं मायके और मेरे पति को पता भी न चले। सोचो कि कैसी चालाक पत्नी थी। सोची मैं भाग जाऊं मायके और मेरे पति को पता नहीं चले, ऐसी एक औरत बना के जाऊं। देवता होते थे, अपना मंत्र तंत्र सब कुछ जानते थे। एक कोई चीज़ और बिछा दो इधर, उसी में आप एक बेडशीट दे दीजिए तो उन लोग को हो जाए। और तो अंदर नहीं कुछ होगा, रख दो। आशीर्वाद तिलक ले लो, लगा लो। आशीर्वाद है माया कुछ, उसी में से दे दीजिए। नहीं ठीक है, कोई दिक्कत ऊपर से नहीं ऐसे है, दे दीजिए उसको। उन लोगों से तो कहानी हम कह रहे थे, उनकी पत्नी धर्मपत्नी सूर्य भगवान की संज्ञा को एक बेटी एक बेटा हुआ। बेटा का नाम जम और बेटी का नाम जमुना। तो संज्ञा भाग गई मायके, लेकिन पति के पास अपनी छाया को छोड़ गई। आप छाया देखते हैं, हर आदमी का छाया होता है ना, तो देवता देवी को जो मन होता है वो कर लेते हैं। उनके पास अथाह शक्ति है, तो छाया को आदमी का रूप दे दिया। छाया जो हर आदमी का छाया होता है ना, जिसमें कि सूर्य भगवान को पता नहीं चले कि संज्ञा भाग गई है, तो छाया को आदमी का रूप बना दिया। शक्ति संपन्न थे ही, देवता की पत्नी भी तो देवी होगी ना। तो छाया से भगवान सूर्य का जब संभोग हुआ, रति हुआ, तो उससे एक बेटा हुआ जिसका नाम था शनि। छाया क्या होता है, हर आदमी का छाया काला कलूटा होता है, तो शनि काले कलूटे हो गया, बदमाश हो गए, क्योंकि ओरिजिनल पत्नी तो थी नहीं। तो अजम जमुना सुंदर सूर्य भगवान की तरह। फिर भी सूर्य भगवान को समझ में नहीं आया, क्योंकि सूर्य भगवान दिन के तो थके होते हैं, दिन भर पूरे सूर्य मंडल में घूमते हैं, रात में आराम करते हैं, दिन भर तो उनका काम एक सेकंड भी फुर्सत नहीं लेते हैं। देखते हो, हर आदमी आराम करता है, सूर्य भगवान आराम नहीं करते हैं। लगा दो। एक दिन की बात है, थोड़ा सा उनको फुर्सत मिला, तो पति पत्नी को टहलने घूमने का शौक होता है ना, तो सूर्य भगवान कहे चलो आज जरा सा तालाब के किनारे हम दोनों घूम लाएं। दिन में तो उनको फुर्सत नहीं मिलता, चांदनी रात थी, तो बोले कि आज चांदनी रात का मजा लेते हैं, दिन भर तो हम थके रहते हैं, आज चलो पूनम की रात है, पूनम कहते हैं पूर्णिमा की रात है, जरा पति पत्नी टहलाएं। जो स्वर्ग में तालाब था ना, दोनों किनारे खड़े थे, प्रेम की बातें हो रही थी। लेकिन सूर्य भगवान देखे जल में एक का छाया बन रहा है, दूसरे का छाया नहीं बन रहा है। कोई भी आदमी होता है तो उसका छाया बनता है। अब देखते हैं कि मेरी छाया जल में जो बिंब प्रतिबिंब होता है मेरा बन रहा है, इसका नहीं बन रहा है। अब सूर्य भगवान बोले कि तुम कौन हो, क्योंकि हर किसी का छाया होता है, लेकिन वो तो खुद छाया थी, तो छाया का छाया कहाँ बनेगा। बोले तुम कौन हो, तो बोला कि मैं आपकी पत्नी हूँ। बोलो मेरी पत्नी का छाया बनता था, उसके साथ भी पूर्णिमा के रात में हम इस सरोवर में घूमे थे, आज तुम्हारे साथ भी घूम रहे थे, तुम कौन हो। बोली कि अब तो बताना ही पड़ेगा। बोले जल्द बताओ नहीं तो श्राप दे देंगे। श्राप से सारी दुनिया डरता है, जितना तलवार से नहीं लोग डरता है उतना श्राप से डरता है, क्योंकि देवताओं की ऋषियों की मुनि का हथियार कुछ है तो श्राप ही है। बोले कि मैं असली बात तो बताता हूँ, आपके अंदर जो गर्मी है, आपके जो अंदर प्रकाश है, उसको पहली पत्नी बर्दाश्त नहीं की, वो भाग गई मायके। हम छाया हैं इसलिए हम बर्दाश्त कर रहे हैं। तो सूर्य भगवान कहे ठीक है, मैं अपनी गर्मी को कम कर लेता हूँ, उसको खोज के लाता हूँ, तुम भी रहो, दो पत्नी मेरी रहेगी। तो छाया से संज्ञा उत्पन्न हुआ। सूर्य भगवान ने
किसी ऋषि मुनि के पास जाकर अपनी शरीर की उष्णता को कम करवाया उनके वरदान से, और उसके बाद पत्नी को खोजने के लिए चल गए। पत्नी मायके से भी भाग गई थी कि पति खोजता है तो कहाँ पहुँचता है, मायके पहुँचता है, तो सोचा कि पति तो मेरा आएगा ही हमको खोजते हुए। पत्नी भागती है तो पति कहीं भी, पहले फ़ोन, आज के दुनिया में फ़ोन है ना, पहले खोजने के लिए जाता था, आज के दुनिया में हेलो करता है, मम्मी जी फलनमा अपने के पास है, तो हाँ है तो ठीक है, नहीं है तो फिर उसको चिंता बढ़ेगा। तो छाया वहाँ, संज्ञा वहाँ भी नहीं। संज्ञा को चिंता था कि हम अपने पति के पास कैसे रहें। तो तपस्या में गर्मी होती है, ध्यान से सुनो कहानी, तपस्या में गर्मी होती है, तो बोली कि हम ऐसा तप करेंगे कि हम भी सूर्य से ज़्यादा चमकेंगे, प्रखर हो जाएंगे। हम भी तपस्या तपस्या के बल पर राक्षस लोग बहुत सारे वरदान प्राप्त किए थे, देवता लोग भी बहुत सारे वरदान प्राप्त किए। तपस्या एक ऐसा चीज़ है ना जिससे देव मुनि राक्षस सब लोग वरदान प्राप्त किए हैं। संज्ञा सोची मैं भी वरदान प्राप्त करूँगा, तब से बड़ा कुछ है नहीं जग में, इसलिए तपोवन है, तपोवन में जो भी आता है यहाँ वरदान मिलता है। क्यों? ये विष्णु भगवान का जो मंदिर बनाया है ना, अत्रि अनसुईया की जगह पर है, जहाँ अत्रि अनसुईया तपस्या की है। तो तप एक ऐसा चीज़ है, तपबल सृष्टि रचे ही विधाता, तब से विधाता यानी ब्रह्मा सृष्टि रचते हैं, तब से विष्णु भगवान पालन करते हैं, तब से शिव जी संहार करते हैं, बिना तप के कोई काम नहीं होता। तो संज्ञा सोची मैं तप करूं, तप करने के लिए चल गए। लेकिन सूर्य भगवान तो पूरे संसार के देवता है ना, उनके आँख से कुछ नहीं छुपा रह सकता है, कोई भाग जाए लेकिन सूर्य भगवान उसे देख ले सकते हैं। जब वो मायके में नहीं थी तो सूर्य पर चले गए आसमान में और देखे कि कहाँ है मेरी पत्नी। तो देखते हैं कि एक जंगल में वो तपस्या कर रही है। तो सूर्य भगवान उस वन में उतर आए, तो देखे कि अब तो आ गया है मेरा पति, तो वो घोड़ी का रूप बना लिए। तो सूर्य भगवान घोड़ा बन गए, वो घोड़ी बन गई तो सूर्य भगवान घोड़ा बन गए। तो घोड़ा का जब रमन हुआ, पति तो पत्नी से बिछड़ा हुआ बहुत दिन से था ना, तो दोनों का मिलन हुआ, तो दोनों का जब रमन हुआ तो उससे 2 बेटा पैदा हुआ, जिसका नाम था अश्विनी कुमार। घोड़ी के रूप में ही ये घोड़े बन गए थे। अश्विनी माने अश्व, घोड़ा होता है, तो दोनों जौआ पुत्र हुआ जिसका नाम रखा गया अश्विनी कुमार। लेकिन अश्विनी कुमार की पत्नी घोड़ी थी, इसलिए देवताओं ने उसको जगह में देवता का स्थान नहीं दिया। तो वो सूर्य भगवान ने बोले भाई मेरा बेटा है, इसको तो कुछ तो दोगे ना। तो बोला कहो तो क्या दें। वो लड़का बोला हम तो बहुत अच्छा दवाई जानते हैं, हर किसी को तुम लोग बीमार पड़ोगे ना तो हम ठीक कर देंगे। तो उसको मिल गया वैद्यराज का पोस्ट। हर कोई एक डॉक्टर रखता है ना, तो स्वर्ग में वैद्यराज का पोस्ट अश्विनी कुमार को मिल गया। वैद्य जी बन गए अश्विनी कुमार। लेकिन उसको सबको सोम रस पीने, देवता को क्या मिलता था? सोम रस पीने के लिए। जैसे आदमी शराब पीता है ना, शराब, वैसे देवलोक की शराब होती है सोम रस, उससे अमर हो जाता है, कोई मरता नहीं है। लेकिन अश्विनी कुमार को ढार कर नहीं मिलता था पीने के लिए। सारे देवता बैठते थे ना, तो सबको, जैसे हम लोग चाय पीते हैं तो माँ बाप बेटा बेटे सबको चाय मिलता है ना, हम लोग के घर में चाय का फैशन हो गया, सबको कप में चाय मिलता है। शराबी लोग भी बाप बेटा शराब भी पीता है, जो जैसा कल्चर में रहता वैसे सोमपान सब कोई करते थे। अश्विनी कुमार को नहीं मिलता था, तो अश्विनी कुमार को खलता था ये बात कि हम सोमरस के अधिकारी नहीं हैं, क्योंकि वो देवता नहीं था। उसको देवता क्योंकि पृथ्वी पर जन्म लिया था ना, स्वर्गलोक में पैदा हुआ नहीं था। तो इसकी कहानी कहेंगे तो लंबा हो जाएगा, इसलिए इस कहानी को यहीं गोली मार देते हैं, इस कहानी को यहीं बंद कर देते हैं। कहानी को गोली मार देना यानी कहानी को बंद कर देते हैं और चलते हैं आज के दिन पर। भाई बहन का है तो उधर उसकी पहली पत्नी संज्ञा से जो बेटा बेटी हुआ था जमुना और जमी। अब जमुना और जमी बहुत दिन माय के बिना रह गई। बाप तो दिन भर खटते रहता था, सारे संसार को प्रकाश देता है। तो देखो माँ या बाप का प्यार अगर कोई देता है तो कौन देता है मालूम है? बहन। बहन भाई को देता है, भाई बहन को देता है। तो ये दोनों अकेले रहते थे। माँ एक बनी, लेकिन वो कौन माँ थी? सतीली माँ। सतीली माँ अपने बेटे को मानती है, वो शनि को मानते थे, अपने इसको नहीं। किसको? जमुना और जमी को नहीं। तो माँ का प्यार भी और बहन का प्यार जमुना किसको देते थे?
यमराज को। तो यमराज को बहन से प्यार हो गया, इतना प्यार कि वो उसके बिना एक क्षण भी नहीं रह सकता था। लेकिन हर लड़की को माँ बाप भाई को त्याग कर जाना होता है। कहाँ जाना होता है? ससुराल, जहाँ ना बाप जा सकता है और ना भाई जा सकता है, और जा भी सकता है तो साल में एक आध बार जाएगा। कोई जरूरत पर ही जाएगा ना, रोज रोज दौड़ के नहीं जाएगा। अब मेरी बेटी है, बेटी से बहुत प्यार करता है तो रोज जाएगा? नहीं जाएगा। उसका बाप अलग, भाई अलग। भाई हो जाता है लड़की का देवर, भैंसुर जो है, बाप हो जाता है उसका ससुर। तो इसलिए उससे जुदाई हो जाती है। दो नए रिश्ते, सब नए रिश्ते ही मिलते हैं ससुराल में। अब यमुना भी भाई के बिना नहीं रहती थी और यमराज भी। तो यमुना का ब्याह हो गया किससे मालूम है? कृष्ण भगवान से। यमुना बन गई कृष्ण की पत्नी। कृष्ण की पत्नी बन गई तो अब यमराज मिले कहाँ? वहाँ तो कृष्ण भगवान को एक पत्नियां तो थी नहीं, 16,108 पत्नियां थी। ये यमुना 8 पटरानियों में से थी। 16,100 तो राजकुमारी थी, जिसको भगवान बंदी गृह से लाए थे, तो उससे सिर्फ सिंदूर दान की विवाह का सारा रस्म पूरा किए, लेकिन पत्नी जैसा पूरा समय नहीं दे पाते थे। उसमें से 8 को चुनकर जो देव मंडली में था, वो 8 पटरानी में यमुना से प्यार करते थे, रुक्मिणी से प्यार करते थे, सत्यभामा से प्यार करते थे, जो मेन 8 रानियाँ थी। बाकी लोग बोला कि हमको तो राक्षस से आप छुड़ाए हैं तो हम कहाँ जाएंगे, आप ही रखिए। तो सबका पालन, खाना पीना, वस्त्र देते थे। लेकिन इस 8 को, हालांकि भगवान को सारे रानियों से पुत्र हुआ है, भगवान थे इसलिए पुत्र सबसे हुआ। लेकिन ये 8 पटरानियाँ थी, 8 महारानियाँ थी, बाकी सब रानियाँ थी। तो इसमें एक यमुना थी। यमराज पहुंचने लगा, 2 दिन पर 4 दिन पहुंचने लगा, तो बाकी लोग में कानाफूसी होने लगा। अरे भाई कोई बहन के पास आता है रे, अरे भाई बहन के पास आता है, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। ये जमाना, ये समाज ऐसा पापी है कि बाप बेटी का रिश्ता पर भी पाप लगा सकता है। हालांकि कभी कभी बाप बेटी से भी गलत हो जाता है और भाई बहन में भी गलत हो जाता है। तो यमुना ने कहा, देखो भैया अब आना जाना बंद करो, हमें भी बहुत काम है ससुराल का, तुम अपना काम देखो, हम अपना काम देखें। साल में एक बार आना, रोज रोज तुम्हारी हम सेवा नहीं कर पाएंगे, साल में एक बार आना। वो तिथि फिक्स हुआ किस दिन? काते शुक्ल द्वितीया को, समझ गया ना। और यमराज ने वरदान दिया कि बहन आज के दिन जो भी भाई बहन के यहाँ जाएगा उसे मेरी यातना सहनी नहीं पड़ेगा। माने यमराज के पास रौरव नरक में जाता है, कष्ट होता है, और बहन के हाथ का बना हुआ जो खाना खाएगा आज के दिन, उसे यमराज अपने पाप पास से मुक्त रखेगा। उतना ही नहीं, यमराज ने वरदान दिया कि ठीक है बहन, मैं एक दिन आऊँगा और एक दिन सारे भाई के लिए निर्धारित करता हूँ कि आज के दिन हर भाई को बहन के यहाँ जाना होगा, और हर भाई जो तुम में स्नान करेगा, तुम में माने यमुना नदी भी है ना, यमुना राजकुमारी भी है और यमुना क्या है? नदी भी है। तो आज के दिन जो तुम में स्नान करेगा, भाई बहन एक दूसरे को हाथ पकड़ के, जैसे पति पत्नी घूमते हैं ना हाथ पकड़ के, और से भाई बहन एक दूसरे का हाथ पकड़ के आज तेरी नदी में जो स्नान करेंगे ना, उसे कभी जम यातना, माने जो रौरव नरक, बहुत सारा नरक है ना, उन नरकों में जाना नहीं पड़ेगा। और किसी ढंग से अगर कोई पाप भी हुआ है तो उसका सारा पाप मुक्त हो जाएगा। 2 चीज़ ध्यान रखना है, बहन के यहाँ बहन के भोजन करना है, और भोजन करना है तो फिर नहीं करना है, इन्हें जाके बहन ही बना हुआ है 56 प्रकार के खा के या मुँह पोछ के चलाइए। क्योंकि बहन क्या होती है? ब्राह्मणी होती है। आपकी कम औकात है तो उसी अनुसार दीजिए, ज़्यादा औकात है तो कुछ बहन के यहाँ जाइए तो बहन को नेक दे कर आइए, दान दक्षिणा कर दे कर आइए। देखिए बहुत सारे लोगों को आप जो कमाई हैं उसमें आपका हिस्सा बनता है। आप जो कमाते हैं, भगवान ने 2 हाथ दिया है, 2 पैर दिया है, मुख एक दिया है, पेट एक ही दिया है। कमाओ तो ज़्यादा कमाओ, पैर से चलो ज़्यादा, लेकिन खाओ तो सिर्फ
एक पेट में, तो बाकी कमाई क्या होगा? आपकी कमाई पर सबसे पहला हक आपकी माँ का है। माँ ने जन्म दिया है, बाप का है, उसने पालन किया है। उसके बाद आपकी कमाई का हक आपकी बहन को है, क्योंकि बहन जब तक आपका विवाह नहीं हुआ आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चली है। और बहन एक पवित्र प्रेम देती है, क्योंकि पत्नी का प्रेम में वासना का जाल होता है, और बहन एक ऐसा होता है जिसके साथ हम खाते पीते सोते हैं, फिर भी मन अपवित्र गंदा कभी नहीं होता है। क्यों? ये ब्लड का, एक खून का प्रभाव होता है। वो भी जवान, हम भी जवान, और साथे चलते हैं, साथे खाते पीते सोते हैं, फिर भी मन गंदा नहीं होता है। एक खून का प्रभाव है, ब्लड का प्रभाव है, क्योंकि वो खून जो मेरे माता पिता का खून है उसमें बह रहा है। तो इसलिए बहन का स्थान ब्राह्मण का स्थान होता है, क्योंकि ब्राह्मण हर जगह जाता है जहाँ किसी को रोक नहीं है, फिर भी उसका मन गंदा नहीं होता है। ब्राह्मण घर के अंदर जाता है जहाँ पति नहीं है, उसकी पत्नी अकेली है, वहाँ भी बैठकर पूजा करवाता है। ब्राह्मण को इतना अधिकार है, क्यों? वो इंद्रिय संयम होता है। वैसे ही भाई जो होता है इंद्रिय संयम रखता है, जितेंद्रिय रखता है, और बहन के साथ उसका पवित्र प्रेम होता है। इस कारण से बहन ब्राह्मणी होती है। तो आपकी कमाई पर किसका अधिकार है? बहन का अधिकार है। तो आप उसे ध्यान दें, उसे क्या कमी है, कमी किस प्रकार की, कमी किस प्रकार की, सो ध्यान से सुनिए। बहन अगर विधवा हो जाए, पति उसका मर जाए, तो उससे लाकर पालन करना, क्योंकि पिता सब दिन जिंदा नहीं रहेगा, भाई तो जिंदा रहेगा, भाई के बेटे जिंदा रहेंगे ना, तो देख रेख करना। किसी कारण से उसको ससुराल में लड़ाई झगड़ा, बहुत तरह की परेशानी हो, वहाँ ससुराल में यातना सहनी पड़ती हो, उसके साथ भेदभाव हो, अगर ससुराल में अच्छी जीवन नहीं जी रही है, तो भाई का हक बनता है कि बहन को लाकर अपने घर में रखे और उसे हर सुख सुविधा दे, उसे हर तरह की किसी ढंग की कमी न होने दे, क्योंकि यह घर तुम्हारा नहीं, तुम्हारे बहन का भी है। पिता के हक में कानूनन अधिकार भाई का भी है और बहन का है, लेकिन बहन त्याग करती है, बहन त्याग करती है, अपना हिस्सा लेके नहीं जाती है, भाई को दे देती है, और भाई भूल जाता। आज के भाई क्या होते हैं, शादी होना भूल गया, साली से तो हेलो होगा, हेलो, हाँ जी माधुरी जी, फलना जी कैसी हो, तो ठीक है, लेकिन बहन से पूछेगा, हाँ गीता, हाँ रीता, हाँ सीता, तुम कैसी हो, बस एक दिन राखी बनवाने के लिए पहुंच जाएगा, 100 200 500 जो 1000 होगा दे के चल जाएगा। बहन मरती है या बहन जीतती है, नहीं पता। फिर जिस सब घर में राखी की परंपरा नहीं, किसी घर में आज भैया दूज की परंपरा, तो जो भैया दूज मनाते हैं तो उस भैया दूज के अवसर पर पहुंच जाता है, ये दो तो पर्व मनाता है। बस 2-3 साल में 2 दिन बहन का ख्याल रखते हैं, और साली का ख्याल तो मत कहना, जैसे घरवाली को 24 घंटा रखते हैं ना, और उससे साली को भी ऑफिस से आने के बाद एक बार, हेलो ठीक हो ना, वाह रे आज का मर्द कितना गुलाम हो गया है। किसी को बुरा लगे तो माफ करना, लेकिन सही बात हुआ। ये व्यास गद्दी है, व्यास से पीठ पर बैठने के बाद हमें हकीकत बताना है, क्योंकि माँ के बाद सेकेंड नंबर किसका आता है? देखो, स्त्री का 3 स्त्री पुरुष को संभालती है, माँ के बाद सेकेंड नंबर किसका आता है? बहन का। पत्नी 3rd नंबर। पत्नी भी एक माँ है, ऐसा ना सोचो, पत्नी भी एक माँ है। पत्नी तुम्हारी माँ, जब तक वो जवान है तब तक तो तुम्हारी पत्नी है, तुम्हारी भोग्या है, तुम उसे वासना की आंखों से देखते हो, लेकिन जब वो बूढ़ी हो जाती है और तुम बूढ़े हो जाते हो तो तुम्हारी माँ और तुम उसके बाप बन जाते हो ना, क्योंकि वो माँ की तरह तुम्हारा देख रेख करता है। जब पत्नी बूढ़ी हो जाती है तो जितना पत्नी टेक केयर करती है पति का ना, उतना संसार में कोई नहीं करता है, इसलिए पत्नी को भी नहीं बोलना है। और जितना पति, हमारे यहाँ एक कुम्हार को देखते थे कि वो पत्नी उसका रोगी था, पत्नी की साड़ी पीटती थी, उसको नहलाती थी, उसको धुलाती थी, बहुत अच्छा से सेवा की, उससे पहले उसकी पत्नी मर गया, तो वो सच्चा पति था। और पति इतना अच्छा से मरा जैसे कोई महात्मा की मृत्यु होती है ना, कह कर के मैं जा रहा हूँ, तो मैंने देखा उसको, उसने कभी माला नहीं जपा, कभी हमारे तरह पूजा नहीं किया, कभी मंदिर नहीं गया, लेकिन उसने अपने माँ बाप का भी ख्याल रखा, उसने अपनी बहन का भी ख्याल रखा। हर बार वो देखते थे अपनी बहन के यहाँ कुछ न कुछ मिठाई दिवाली में लेकर जाता था, और उसने देखा, मैंने अपनी आंखों से देखा उस बूढ़े को, उसने अपनी पत्नी को बच्चे की तरह ना लाया, उसकी पत्नी रोगी हो गई थी।
तो महात्मा से ज़्यादा पुण्य प्राप्त किया। उसने कहकर मरा कि मैं जा रहा हूँ, लेकिन एक दिन मंदिर नहीं गया। एक दिन उसको हमारा मंदिर देखने की इच्छा हुआ था। बोला बड़े बाबू, हम भाई में बड़ा हैं इसलिए लोग हमको गांव में बड़े बाबू ही कहते हैं, बड़े बाबू अपना टेम्पुआ पर ले चलिएगा, हमको मंदिर आपका देखते कैसा मंदिर बनाया तब हमके ले आए। बेचारा पूजा पाठ करना नहीं जानता था, ऐसे आकर बैठा। तो देखो मैंने देखा उसकी मृत्यु सबसे अच्छी हुई, क्योंकि जीवन भर उसने सेवा किया, माता पिता का सेवा किया, पत्नी का सेवा किया, बहन के यहाँ भी अपना फर्ज निभाया। तो वैसे ही आज जम दूतिया पर आप लोग को संदेश देते हैं कि सिर्फ रस्म न निभाइए, सिर्फ ये मत निभाइए कि बहन है मेरी तो सिर्फ जाकर 100, 200, 500, 1000 देकर हम उससे मुक्त हो जाएंगे, तो आप कभी मुक्त नहीं होइएगा। उसे क्या सुख है, उसे क्या दुख है, इसकी भी ख्याल रखा कीजिए, तब आप अपने सच्चे भाई बन सकते हैं। तो इसी बात के साथ आज की बात समाप्त करते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, जमुना महारानी की और जमराज देवता की जय। क्योंकि जम और जमी की कथा सुनाए, और एक बार विष्णु भगवान की वंदना कर लेते हैं, उसके बाद समाप्त। श्रित कमला कुच मंडल घृत कुंडल कलित ललित बनमाल, जय जय देव हरि। दिन मणि मंडल मंडन भव खंडने, मुनि जन मानस हंस, जय जय देव हरि। कालिये विषधर गंजन जन रंजन, यदकुल नलिंदिने, जय जय देव हरि। मदो मुरे नरक विनाशन गरुड़ासन, सुरकुल केलि निदान, जय जय देव हरे। अमल कमल दल लोचन भव मोचन, त्रिभुवन भवन निदान, जय जय देव हरे। जनक सुता कृत भूषण जीत दोसन, समर समित 10 कंठ, जय जय देव हरे। अभिनव जलधर सुंदर घृत मंदर, श्रीमुख चंद्र चकोर, जय जय देव हरे। तब चरणी प्रणताम वैमिति भावय, गुरु कुशलम प्रणतेषु, जय जय देव हरे। जय देव कबीरद मुदित मुदम कुरुते मुदम, मंगल मंजुल गीतम, जय जय देव हरे। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की, वेद माता गायत्री की, परम पूज्य गुरुदेव की, परम वंदनी माता की, भगवान शिव शंकर की।